हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स में जिन जिन कंसेप्ट्स पे हम फोकस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, वो हैं सबसे पहले फर्स्ट लोकेशन, फिर लैटिट्यूड्स एंड देयर यूज, लैटिट्यूड्स का क्या 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 यूज है, फिर लॉन्गिट्यूड्स एंड देयर यूज, लॉन्गिट्यूड्स क्या काम आती हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ग्रिड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मज़े से पढ़ना है, अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने ऊपर जिक्र किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्न लोकेशन। लोकेशन क्या होती है? इट इज ए प्लेस वेयर समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट। यानी लोकेशन एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कुछ होता है, या मतलब जिसका कोई एग्जिस्टेंस होता है, यानी कोई घटना घटती है, या जहाँ पर किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस होता है, वो क्या कहलाती है? लोकेशन। तो लोकेशन है वो टू टाइप्स की है मेनली। लोकेशन आपको समझ में आया होगा, इट इज ए प्लेस वेयर समथिंग हैपन्स, यानी जहाँ कोई घटना होती है या कोई एग्जिस्टेंस किसी भी ह्यूमन बीइंग का, प्लेस का, ऑब्जेक्ट का, एनिमल्स का, वट एवर जो भी है वो एग्जिस्टेंस है, वो एक लोकेशन है। टाइप्स ऑफ लोकेशन टू टाइप्स हैं। फर्स्ट रिलेटिव लोकेशन। रिलेटिव लोकेशन का मतलब ये है कि आप जिस लोकेशन का जिक्र कर रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, उसके नियर बाई का, उसके आसपास की जो चीजें हैं उनका आप बताते हैं। जैसे आप कहेंगे कि कोई आपका फ्रेंड है, कोई अननोन पर्सन है, वो आपके गांव के बारे में पूछता है, तो उसको हो सकता है उसको आपके गांव के बारे में ना पता हो, तो आप बताएंगे कि जो ब्लॉक है या आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में बताएंगे कि उस डिस्ट्रिक्ट में उस से रिलेटेड कोई गांव होगा बड़ा जो फेमस होगा, उसका नाम लेंगे कि उसके नियर बाई है। तो वो जो है वो रिलेटिव लोकेशन है, यानी आप एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, उसके नियर बाई जो लोकेशन है वो आप बता रहे हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, क्लास में पढ़ता है दूसरे गांव का, और वो आपसे कहता कि आपका घर कहाँ है, तो आप बताएंगे कि आप हमारे गांव में आना, बस स्टैंड से मंदिर की तरफ जाना, या फिर किसी और जो पोस्ट ऑफिस है उसकी तरफ जाना, या मार्केट की तरफ जाना, वहाँ ऐसे ऐसे। तो वो जो चीजें हैं आप एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, उससे रिलेट करके बता रहे हैं किसी भी एक प्लेस से, वो होती है रिलेटिव लोकेशन। और एब्सोल्यूट लोकेशन का मतलब एग्जैक्ट, जहां पर आप आपका कोई भी प्लेस है, आपका होम है, या फिर आपका कोई प्लॉट है, या फिर आपका स्कूल है, वो एग्जैक्ट जब आप किसी को बताते हैं तो वो क्या है? एब्सोल्यूट लोकेशन। तो लोकेशन टू, एग्जैक्ट लोकेशन या एब्सोल्यूट लोकेशन, और रिलेटिव लोकेशन, दोनों में आप डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। रिलेटिव में हम रिलेट करके बताते हैं किसी दूसरी लोकेशन का जिक्र करके कि वहाँ है, उसके नियर बाई है, उससे इतनी दूर है, तो वो। और एब्सोल्यूट में एग्जैक्ट बताते हैं। तो एन एब्सोल्यूट लोकेशन टेल्स अस द एग्जैक्ट पोजीशन वेयर ए प्लेस इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो एब्सोल्यूट लोकेशन है, ये जो एग्जैक्ट हमें पता लगाएंगे, वो हमें पता लग सकता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आप याद रखेंगे। रिलेटिव लोकेशन आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से बता सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट जो लोकेशन है उसके बारे में पता लगाने के लिए हमें एग्जैक्ट वाइड एरिया में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो अर्थ पे ही कोई जो लोकेशन है, कोई प्लेस है, वो सारी चीजें होंगी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी यही होंगी। तो आपको एक बात याद रखनी है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे और रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, यानी अपनी एक्सिस पे रोटेट और रिवॉल्व सन के अराउंड। फिर ड्यू टू द रोटेशन, यानी जब अपनी एक्सिस पे ये रोटेट करती है, अर्थ डेज एंड नाइट्स आर अक्कर, यानी रोटेशन की वजह से क्या होते हैं? दिन और रात बनते हैं। ये आप याद रखेंगे। व्हेन अर्थ रोटेट्स डे एंड नाइट्स अक्कर। फिर रिवॉल्व भी करती है अराउंड द सन, तो ड्यू टू द रिवोल्यूशन, उस रिवोल्यूशन की वजह से द अर्थ ऑन द अर्थ सीजन्स आर अक्कर, यानी सीजन होते हैं। जैसे आप कहते हैं ऑटम है, स्प्रिंग है, विंटर है, ये सीजन है, ये रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं। तो आप अच्छे से समझे होंगे कि लोकेशन टू टाइप्स की, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। और
अर्थ की रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों की दोनों आपको समझ में आएंगी। रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं और रिवॉल्यूशन की वजह से जो सीजन है वो बनते हैं। रोटेशन रोटेट करती है अर्थ अपनी एक्सिस पे और रिवॉल्यूशन करती है अराउंड द सन। तो अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स। इमेजिनरी लाइंस इन ईच हेमिस्फीयर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर अप टू द पोल्स, यानी इमेजिनरी लाइंस हैं जो पैरेलल में खींची गई हैं। दे रन इन ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। आगे हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि ये जो है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में अपनी जो रनिंग है वो करती हैं या ये फैली हुई हैं। तो आप याद रखेंगे ये इमेजिनरी लाइंस हैं हेमिस्फीयर, ईच हेमिस्फीयर में। ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, यानी इक्वेटर के पैरेलल ये जो लाइंस हैं ये खींची गई हैं और ये रन करती हैं ईस्ट और वेस्ट में। तो लैटिट्यूड्स के बारे में आपने समझा अच्छे से। इमेजिनरी लाइन है हर एक हेमिस्फीयर में, यानी 2 हेमिस्फीयर हैं, उन दोनों बोथ हेमिस्फीयर में इक्वेटर के पैरेलल में पोल्स तक ये रन करती हैं और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में ये एग्जिस्ट करती हैं। अब हम सपोज करते हैं ये हमारे पास ग्लोब है या अर्थ है, ये एन यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर से आप डिनोट कर सकते हैं इसको एन से, इसका मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर। और यहाँ हम करेंगे एस यानी साउथर्न हेमिस्फीयर। इनको आप पोल भी बोल सकते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप इमेजिन करनी है कि ये अर्थ है, ये टॉप पे नॉर्थ पोल और बॉटम पे साउथ पोल। अब बिल्कुल एग्जैक्ट जो अर्थ को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में वो है इक्वेटर। ये आप याद रखेंगे कि जो इक्वेटर है वो भी एक लैटिट्यूड है 0 डिग्री। ये बात आपको याद रखनी है। सबसे टॉप पे नॉर्थ हेमिस्फीयर या नॉर्थ पोल, बॉटम पे एस साउथर्न हेमिस्फीयर या साउथ पोल। अर्थ को जो एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है वो है इक्वेटर जो है 0 डिग्री पे। अब ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये ऐसे खींची जाती हैं, ये आप याद रखेंगे। ये जो लाइंस हैं ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, दीज आर लैटिट्यूड्स। तो आपको अच्छे से समझना है कि लैटिट्यूड्स हैं ये लाइंस, यानी लैटिट्यूड से आप ये भी याद रख सकते हैं लेटी हुई, यानी ये जो है इस तरह से लेटी हुई हैं। तो लैटिट्यूड से लेटी हुई, तो ये जो लाइंस हैं ये 90 नॉर्थ पोल में है और 90 साउथ पोल में +1 इक्वेटर। तो टोटल लैटिट्यूड्स कितनी है 181। इस तरह की जो लाइंस हैं ग्लोब पे देखेंगे आप, आपकी पेज पे अच्छे से बुक में दिखा रखा हुआ, नहीं तो आप ग्लोब देख सकते हैं कोई भी, उस पे इस तरह की जो लाइंस हैं वो होंगी। तो ये लेटी हुई जो लाइंस हैं ये 181 है। 90 नॉर्थन हेमिस्फीयर में, 90 साउथर्न हेमिस्फीयर में और 0 डिग्री एक इक्वेटर। तो जो लैटिट्यूड हैं वो काम आती हैं जो है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो ये अभी आप याद रखेंगे। लैटिट्यूड क्या काम आती हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है कि 1 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो 111 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर। तो लैटिट्यूड आपको समझ में आया होगा। इक्वेटर भी लैटिट्यूड है। टोटल लैटिट्यूड्स हैं ग्लोब में या अर्थ पे 181, 90 नॉर्थन हेमिस्फीयर में, 90 साउथर्न हेमिस्फीयर में। और जो लैटिट्यूड अर्थ को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है वो है इक्वेटर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आया होगा। और लॉन्गिट्यूड्स को समझने के लिए इस तरह की जो लाइंस हैं लंबी, ये इस तरह की जो लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। लॉन्गिट्यूड्स भी इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे। ये जो लाइंस हैं ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। लॉन्गिट्यूड्स हैं 360, लॉन्गिट्यूड्स आर 360, 180 नॉर्थन पोल में और 180 साउथर्न पोल में। तो ये आप याद रखेंगे। लॉन्गिट्यूड्स हैं 360, 180 नॉर्थन हेमिस्फीयर या नॉर्थ पोल में और 180 साउथर्न हेमिस्फीयर या साउथ पोल में। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। जिस तरह हमने देखा कि लैटिट्यूड है वो डिस्टेंस मेजर करने के काम आती हैं। 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। इसी तरह 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो इक्वल टू 4 मिनट है, यानी 4 मिनट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि लॉन्गिट्यूड है वो टाइम मेजर करने के
काम आती हैं। तो लॉन्गिट्यूड आर 360, लैटिट्यूड आर 180। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट। यानी ये लैटिट्यूड्स टाइम डिस्टेंस बताने के काम आती हैं और लॉन्गिट्यूड टाइम बताने के। तो सबसे पहले जो लॉन्गिट्यूड है इसको मेरिडियन भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। और वो जो प्राइम मेरिडियन है उसको आप GMT भी बोल सकते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। यानी ग्रीनविच से पूरे वर्ल्ड का जो है वो टाइम लिया गया है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आप याद रखेंगे कि ग्रीनविच से लिया गया है, पूरे वर्ल्ड का जो टाइम है वो इसको GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो लॉन्गिट्यूड्स मेरिडियन भी कही जाती हैं, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो दोबारा से एक बार रिकॉल करें, लैटिट्यूड 90 नॉर्थ पोल में, 90 साउथ पोल में, +1 इक्वेटर 181 है, लैटिट्यूड 360 है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड काम आती हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, लॉन्गिट्यूड काम आती हैं जो आपका टाइम मेजर है उसको करने, टाइम मेजरमेंट के लिए। प्राइम मेरिडियन है जो पूरे वर्ल्ड का, वो GMT ग्रीनविच से लिया गया है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे ग्रिड। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्रिस क्रॉस ईच अदर टू फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ लाइन। यानी ये जो हमने ऊपर देखा लैटिट्यूड्स भी हैं और लॉन्गिट्यूड्स भी हैं, तो ये एक नेटवर्क की फॉर्मेशन करती हैं और इस नेटवर्क को ही हम बोलते हैं ग्रिड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब आपस में क्रिस क्रॉस करती हैं और ये एक फॉर्मेशन बनाती हैं लाइंस का, तो यही है ग्रिड। द पॉइंट इन द ग्रिड वेयर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेट। यानी ये एक लैटिट्यूड थी और ये एक लॉन्गिट्यूड थी, यहाँ पर इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, तो ये जो पॉइंट है ये है कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट है वो किसी भी जगह की एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो बताने के काम आता है। तो आप याद रखेंगे, जैसे ये लैटिट्यूड और ये एक लॉन्गिट्यूड आई, तो जहां पर इसने इंटरसेक्ट किया, काटा, ये जो पॉइंट बना ये है कोऑर्डिनेटर, और यही को जो कोऑर्डिनेटर है वो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के काम आता है। तो उम्मीद करता हूं ये जो चैप्टर है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको समझ में आया होगा। लोकेशन 2 टाइप्स की, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड जो है 181, लॉन्गिट्यूड 360। लैटिट्यूड डिस्टेंस मेजर करने के काम आती हैं, 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर, लॉन्गिट्यूड है 360, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट। तो एक बार अच्छे से वीडियो को देखेंगे, अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा देखें। अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।